नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यूपीपीएससी वाला लेकर आया है मैपिंग सीरीज। इस मैपिंग सीरीज में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में और उनसे संबंधित जानकारी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर यानी कि 5 ओशंस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। और इन 5 में से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप मैं आपके साथ में यहां पर बात करने वाला हूं, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के साथ कुछ बातें जो है वो यहां पर कनाडा की भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ का, जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। इन 7 में से एक सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप जो है, जिसे हम लोग नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, या मैं ये कहूं कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरी अमेरिका जो है, ये एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो हमको देखने को मिलता है, जिसका एरिया लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये बात आप लोग विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखेंगे। तो ये दो पॉइंट जो है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर लिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहां पर मैपिंग सीरीज के लिए। अगर हम लोग यहां पर मैपिंग सीरीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में आपको आर्कटिक जो महासागर है यानी कि आर्कटिक ओशन जो है, ये आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्टर्न साइड में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पर अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें दक्षिण और पश्चिम में, तो आप यहां पर पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर जो है, उसको आप लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इजीली आप लोग यहां पर जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम यहां बात करें साउथ ईस्ट की यानी कि दक्षिण पूर्व की, अगर मैं बात करता हूं तो आपको इसकी सीमा जो है वो कैरिबियन सी यानी कि कैरिबियन सी आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इससे सीमा जो है वो आपकी लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं तथा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और आर्कटिक सर्कल जो है, वो आप यहां पर देखेंगे कि इस महाद्वीप से गुजरते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ में यहां पर साझा कर दी है। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं यहां पर नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको 3 बड़े देश जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला इंपोर्टेंट जो है वो आप लोग देखेंगे यहां पर कनाडा, जिसकी राजधानी हम लोग जानते हैं कि ओटावा है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण देश है। और इसके साथ साथ में मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल जो है वो आपको वॉशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है वो आप लोग यहां पर इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो यूएसए है यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है, अगर मैं आपसे कहूं तो इसके वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो यहां पर आपको बेरिंग स्ट्रेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यही बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये इसे उत्तर पश्चिम में एशिया से अलग करता है। और पनामा का इस्थमस इसे दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका से भी जोड़ता है। तो पनामा इस्थमस जो है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे सदर्न साइड में, तो जो साउथ अमेरिका है इससे क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है, जिसको आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं यहां पर उत्तर अमेरिका के क्षेत्रीय विभाजन की, तो आप इसमें जो वेस्टर्न साइड है यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें आप यहां पर देखेंगे तो रॉकीज माउंटेन रेंज जो है वो आपको इसके वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य तक ये एक्सटेंड करते हैं यानी कि फैले हुए हैं। उसके बाद अगर दूसरा क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेट प्लेन्स है। और ग्रेट प्लेन्स जो है वो महाद्वीप का जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये जो केंद्र वाला हिस्सा है, यहां पर आपको ग्रेट प्लेन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा और यूएसए के मैदानी इलाकों में बड़े क्षेत्र में गहरी और उपजाऊ मिट्टी जो है यानी कि फर्टाइल जो सॉइल जो है वो आपको देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र में अनाज उगाया जाता है, जिसे अमेरिका का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में आपकी दृष्टि से पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास में कैनेडियन शील्ड। आप लोग जानते हैं कि ईस्टर्न साइड में आपको जो कैनेडियन शील्ड है, इसको भी आप लोग यहां पर शामिल करेंगे, जो कहा जाता है कि ये
एक टाइम पर जो पेंजिया है उसके रेवेनेंट्स हैं, यानी कि उसके पार्ट जो है वो हम लोग यहां पर शामिल करते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर ईस्टर्न साइड में, तो यहां पर आपको अपलेशियन माउंटेन जो है, अपलेशियन माउंटेन आप देखेंगे तो आपको ईस्टर्न साइड में इस नॉर्थ अमेरिका के रीजन में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो उत्तर अमेरिका के जो क्लासिफिकेशन है ना, तो यहां पर आपको कॉर्डिलर नाम के जो युवा वलित पर्वत हैं, यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन जो है, जो कि आपका अलास्का का जो रेंज है, अलास्का का जो रेंज है उससे लेकर आपको दक्षिण अमेरिका तक एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। चाहे हम लोग यहां पर रॉकी माउंटेन्स की बात कर लें, अलास्का की बात कर लें, कैस्काडस की बात कर लें, सियरा नेवादा की बात कर लें, सियरा मैड्रे की बात कर लें, ये पश्चिमी कॉर्डिलरा की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपको वेस्टर्न साइड में यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रैंड कैनियन और ओल्ड फेथफुल जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलरा में ही स्थित है। तो जो ग्रैंड कैनियन है और ओल्ड फेथफुल जो है, ये आपको यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट आपको यहां पर खाड़ियां जो है, यानी कि गल्फ और बे जो है वो देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको जो स्पेशली पेट्रोल जो आपका क्रूड ऑयल होता है और जो नेचुरल गैस है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि रिसेंटली जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कहा गया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम अब गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से बुलाएंगे या उनको पुकारेंगे, ऐसा भी यहां पर कहा गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है यहां पर अलास्का, है ना। तो यहां वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहां पर आपको गल्फ ऑफ अलास्का जो है ये इसके वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे तो यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो आप देखेंगे तो मैक्सिको के आसपास का रीजन जो है, यहां पर आप गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को यहां पर शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अगले क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास में जो सेंट लॉरेंस का जो है ना, सेंट लॉरेंस का जो बोल सकते हैं कि खाड़ी जो है, उसको भी आप लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहां पर बैफिन बे जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके साथ में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कुछ इंपोर्टेंट आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि आप लोग देखते हैं कि डेनमार्क के हिस्से में ही है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारे पास वैंकूवर। आप लोग जाएंगे कनाडा के जो वेस्टर्न साइड है वहां पर आप वैंकूवर आइलैंड जो है उसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसके साथ में प्रिंस ऑफ वेल्स, हवाई आइलैंड और क्यूबा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्यूबा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम बात करें तो जो बर्मुडा आइलैंड है, ठीक है, इसको भी आप लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट आइलैंड जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स की, कुछ महत्वपूर्ण नदियों की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी गिरती है उसका नाम है यहां पर मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी नदी जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरेगी। उसके साथ साथ में मिसिसिपी और मिसौरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही आपको देखने को यहां पर मिलती है। इसके साथ में अगर देखें तो ओहियो और टेनेसी ये नदियां भी आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है यहां पर अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में सेंट लॉरेंस और फॉल लाइन, ठीक है, सेंट लॉरेंस जो नदी है वो भी आपको यहां पर अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी। मैकेंजी और नेल्सन नदी जो है ये आपको आर्कटिक महासागर जो है, मैकेंजी आप देखते हैं इसका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशली जो नॉर्दर्न साइड है वहां फ्लो करती है। तो मैकेंजी और नेल्सन जो है ये आपकी आर्कटिक महासागर जो है उसमें गिरती है। अलास्का में यूकोन नदी और पश्चिमी तट पर कोलंबिया नदी, फ्रेजर नदी और कोलोराडो, ये सारे के सारे प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में अपना पानी जो है उसको यहां पर छोड़ती हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है जिसको आप लोग यहां पर जरूर याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर आपको कैरिबियन सी, कुछ इंपोर्टेंट सागर की बात करें तो कैरिबियन सी आप लोग देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है यहां पर ब्यूफर्ट सी। आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो यहां पर आप लोग आर्कटिक सर्कल के पास जो ब्यूफर्ट सी है इसको आप लोग यहां पर शामिल कर देंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपको लैब्राडोर सी जो है, लैब्राडोर आपने धारा का नाम भी सुना होगा, ओशन करंट भी है जो आपके सामने है लैब्राडोर सी, ठीक है। हडसन बे की बात कर लेते हैं, ये भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, हडसन बे हमने इसको शामिल कर दिया है। और बेरिंग सी है ना, बेरिंग सी मैंने आप बताया था आपको, बेरिंग स्ट्रेट जो है
ये आपको हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया या अमेरिका और एशिया को अलग करता है वो बेरिंग स्ट्रेट ही है। इसको जरूर आप लोग यहां पर शामिल कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें अगर हम लोग यहां पर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हैं जो मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग देखेंगे ये जो अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर आप देखेंगे पैसिफिक माउंटेन्स एंड वैलीज जो है वो आपको यहां पर वेस्टर्न साइड में देखने को मिल रही होंगी। इसके बाद में इंटर माउंटेन, बेसिन एंड प्लेटूज और रॉकी माउंटेन जो है वो आप वेस्टर्न साइड में यहां पर आप देखेंगे। इसके साथ में मैंने बताया कि इंटीरियर प्लेन जो है यहां पर स्पेशली जो अन्न भंडार जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। एक फर्टाइल प्लेन है जो आप लोग यहां पर उसको शामिल करेंगे। ग्रेट प्लेन्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कैनेडियन शील्ड के बारे में मैंने आपके साथ यहां पर चर्चा की थी, जो आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से इसको शामिल कर सकते हैं, जिसको हम लोग आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अलग माउंटेन्स की बात करें तो आप लोग देखेंगे यहां पर अपलेशियन माउंटेन जो है, अपलेशियन माउंटेन आप लोग देखेंगे तो इस रेंज में आपको अपलेशियन माउंटेन देखने को मिल जाता है। और गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन, गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन का रीजन जो है वो आपका सदर्न पार्ट में है। यहां पर जो नदी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक नदी है जिसको हम लोग मिसिसिपी के नाम से जानते हैं, जो कि मिसौरी से मिलकर यहां पर अपना पानी जो है उसको पूरा कर देती है। अगर इसके बाद अगली जो चर्चा, अगली जो कहानी मैं आपके साथ में शामिल करना चाहता हूं, तो उसको आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अपलेशियन माउंटेन आप यहां पर देखेंगे, ये कोस्टल प्लेन्स आपके सामने हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं। वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको यहां पर अलास्का रेंज, ब्रूक रेंज और इसके साथ साथ में कोस्टल रेंज, सियरा नवेदा, सियरा मैड्रेस और रॉकी माउंटेन्स जो हैं वो आपको अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री जो लेटीट्यूड है वो यहां पर क्या करता है, इसको क्लासिफाइड करता है या फिर अलग करता है दोनों को, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रहे। अगर मैं आपके साथ बात करूं यहां पर अमेरिका की कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया जैसे कि कोलोराडो की बात कर ले, रियो ग्रैंड की बात कर ले, मिसिसिपी की बात कर ले, ओहियो की बात कर ले। मिसिसिपी आप देखेंगे तो मिसौरी के साथ में ये मिलती है, जिसको आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंडली अगर देखा जाए तो अपना पानी जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराती हैं। और इसके साथ साथ में अदर जो क्लासिफिकेशन है जैसे कोलोराडो, रियो ग्रैंड, ओहियो और जो अदर रिवर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा जो है उनको शामिल कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें दुनिया की सबसे प्रमुख झीलों की, अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके साथ यहां पर लेक्स की बात करता हूं तो वो आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है। और इन अगर लेक्स की मैं आपके साथ में बात करूं तो ध्यान रखना, जो कैनेडियन शील्ड है, जो कैनेडियन शील्ड है इसकी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था कैनेडियन शील्ड, तो यहां पर आप देखेंगे जो भी झील आप लोग देख रहे होंगे ये मीठे पानी की झील है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाता है वो है यहां पर जो सुपीरियर झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पर है वो ये कि ये जो मिशिगन झील देख रहे हैं ये पूरा प्रॉपर ये आपको जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, नॉर्थ अमेरिका का रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो झीलें आप लोग देख रहे हैं ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि आपको अमेरिका और कनाडा के बीच में देखने को मिलती है। इन 5 में से एक जो है मिशिगन जो है ये आपको प्रॉपर नॉर्थ अमेरिका में यानी कि यूएस में देखने को मिलेगी। और बाकी की जो झीलें हैं, चाहे हम लोग यहां पर ई की बात कर ले, ऑन्टेरियो की बात कर ले, ये जो झीलें हैं ये आप लोग को कनाडा और जो नॉर्थ अमेरिका या यूएसए जो है उनके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर इस मैप पे भी देख पा रहे होंगे, आप लोग देखेंगे यहां पर मिशिगन जो प्रॉपर आपकी यूनाइटेड स्टेट में है। इसके अलावा लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लेक ह्यूरॉन, ठीक है, लेक इरी और लेक ऑन्टोरियो, ये जो झीलें हैं ये आपको यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगी। यानी कि ये दोनों जो झीलें हैं ये आपको बाउंड्री पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हैं जिसको हमने यहां पर शामिल किया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम लोग यहां पर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, जब भी हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो कुछ विशेष फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम लोग यहां पर यूएसए की बात करते हैं, जब भी हम लोग यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये स्पेशली आपका जो
मक्का है ना, मोटे अनाज है, सोयाबीन है, इनके प्रोडक्शन में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मिनरल्स की, अगर हम लोग यहाँ पर खनिज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोल वाला पार्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोहा होता है, आयरन ओर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट या कॉपर की बात करें, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम की बात कर लें, ठीक है, निकल की बात कर लें, पोटाश की बात कर लें, या फिर हम लोग बात कर ले यहाँ पर सिल्वर की। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन, दुनिया में सर्वाधिक जो चांदी का उत्पादन जो है, हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है, ये आपको मैक्सिको में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिको में ही देखने को मिलता है किसका प्रोडक्शन, सिल्वर का। तो ये भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसको आप लोग जरूर यहां पर शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर थोड़े से और स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यूएसए जो है वो विश्व का लगभग 20% कोयला जो है वो पेंसिल्वेनिया और जो एरिया है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका लगभग 20% जो है वहां से वो क्या करता है, उसको यहां से निकालता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको जरूर यहां पर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर यूएसए के कुछ इंपोर्टेंट सिटीज के बारे में, सम इंपोर्टेंट सिटीज को अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो आपसे एग्जाम में यह सवाल बन सकता है जिसको आप लोग विशेष रूप से तैयार कर लें। अगर हम लोग यहां पर इंपोर्टेंट सिटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट शहर के नाम हमारे सामने आते हैं। स्पेशली अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो वेस्टर्न साइड है, यानी कि जो आपकी पश्चिमी दिशा है, उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक आपको शहर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, सिएटल। ठीक है, सिएटल शहर जो है इसको आप शामिल कर सकते हो। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट शहर है जो आपको वेस्टर्न साइड में यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा लॉस एंजलिस, आपने कई बार मूवी में इसका नाम जो है वो सुना होगा, तो लॉस एंजलिस जो है ये वेस्टर्न साइड में, और स्पेशली लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, हॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सैन फ्रांसिस्को की बात कर ले तो ये स्पेशली सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है वो सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। और इसके अलावा अगर सिएटल की बात कर ले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो एयर इंडस्ट्री है या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसका यहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और अन्य इंपोर्टेंट शहरों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो नाम यहां पर शिकागो का आता है। लिख देता हूं, भारी उद्योगों के लिए अगर हम लोग शामिल करते हैं तो भारी उद्योगों के लिए, भारी उद्योगों के लिए अगर आप यहां पर शामिल करते हैं तो एक नाम आता है, वो है यहां पर शिकागो, जो बहुत ज्यादा फेमस शहर है। आप लोग जानते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व है भारत के इतिहास में। उसके साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट शहर है वो है यहां पर पिट्सबर्ग। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको जो ग्रेट लेक रीजन जो है, ग्रेट जो महान झीलें हैं उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो डेट्राइट, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। डेट्राइट जो है ये भी एक इंपोर्टेंट शहर है जो आपसे एग्जाम में शामिल किया जा सकता है। डेट्राइट जो है ये आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए महत्वपूर्ण है। पिट्सबर्ग की बात कर लें तो ये आपका जो लोहा है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो एक शहर है जिसका नाम है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास जो है ये आपको जो तेल रिफाइनरी है या जहाज निर्माण है ना, तेल रिफाइनरी, ठीक है, जहाज निर्माण, इनको भी आप लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो दूसरा है। इसके अलावा कनाडा की बात कर ले तो हैमिल्टन है, आर्विडा है, सार्निया है, ओटावा जो है ये इसको स्पेशली जो कागज का क्षेत्र है, कागज के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो नॉलेज थी, इंपोर्टेंट फैक्ट जो थे, इनको हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी तरीके से आगे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, आगे भी इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेंगे। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन तो आप लोग जरूर बताएं। हम जल्दी ही आपके लिए आने वाले टाइम पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन जो है वो लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट, कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग यूपीपीएससी वाला। भारत माता की जय।